नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। 26 जनवरी को रिलीज हो रही फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध इस समय चर्चा में है। यह फिल्म चर्चा में इसलिए है कि पहली बार बड़े पर्दे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे का पक्ष रखा गया है। इसमें गोडसे को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। अब इस फिल्म को लेकर हिंदू महासभा सामने आ गई है। महासभा ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए सरकार से गुजारिश की है। फिल्म को लेकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने कहा, ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोग बड़े पर्दे पर नाथूराम गोडसे का पक्ष सुनेंगे। इस फिल्म को प्रचार प्रसार के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्य घटना बताने के लिए इस फिल्म का शुभारंभ किया जा रहा है। जिस तरह आत्माराम नाथूराम गोडसे ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसका पता देश के विभाजन करने वालों को लगेगा, क्योंकि अभी तक नाथूराम गोडसे की सत्यता को केवल छिपाया गया है। वहीं कांग्रेस इस फिल्म को लेकर सड़क पर विरोध कर रही है। भोपाल में कांग्रेस की छात्र विंग NSUI ने जाने माने फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी का पुतला जलाया है। छात्र संगठन के नेताओं का कहना है कि गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित कर रही है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा और सिनेमाघरों में इसे प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। वहीं फिल्म के प्रदर्शन को लेकर बड़े नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि इस मामले में तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक वो फिल्म नहीं देख लेते। वहीं फिल्म को लेकर बीजेपी नेताओं से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी चुप्पी साध ली। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो सवाल पर कान ही पकड़ लिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा तो मौके से ही नदारद हो गए। वहीं इस फिल्म को लेकर प्रदेश में हो रहे इस बवाल के बीच फिल्म बनाने वालों की दलील है कि फिल्म में नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन नहीं किया गया है, केवल गोडसे और महात्मा गांधी के बीच हुए विचारों के टकराव को दिखाया गया है। बहरहाल फिल्म में क्या दिखाया गया है और उसकी वास्तविकता क्या है, यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक सच जरूर सामने दिख रहा है कि फिल्म के रिलीज होने के पहले जिस तरह से कंट्रोवर्सी हो रही है, उससे पिक्चर जरूर हिट हो जाएगी। कोई चाहे तो एक दिन में गॉड से बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र। बात मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की। तो नाथूराम गोडसे को हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही महिमा मंडित करती रही और गोडसे को एक स्वतंत्रता सेनानी निरूपित करती रही है, लेकिन कांग्रेस हमेशा इस बात का विरोध करती आई है। वहीं फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी 26 जनवरी को गोडसे पर बनी फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी तो चुप्पी साधे हुए है, लेकिन हिंदू महासभा मुखर हो गई है। हिंदू महासभा ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग सरकार से की है। महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज के मुताबिक यह पहली बार होगा जब गोडसे के पक्ष को बड़े पर्दे पर रखा जाएगा। वहीं फिल्म के रिलीज होने से पहले कांग्रेस की छात्र विंग NSUI इसके विरोध में आ गई है और निर्देशक राजकुमार संतोषी का पुतला दहन कर फिल्म का विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि प्रदेश में तो आज़ादी के 75 सालों बीत जाने के बाद भी गोडसे की पूजा की जा रही है, लेकिन फिल्म को लेकर हो रही कंट्रोवर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। से की आवाज को दबा दिया गया। समय ने उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। ये फिल्म दे रही है। गांधी गोडसे एक युद्ध है। फिल्म के रिलीज होने से पहले मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। फिल्म चर्चा में इसलिए है कि पहली बार बड़े पर्दे पर राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे का पक्ष रखा जा रहा है। फिल्म में गोडसे को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर हिंदू महासभा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। वहीं प्रदेश सरकार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मुसलमान हमारे भाई है। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। 26 जनवरी को रिलीज हो रही फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध को हिंदू महासभा ने टैक्स फ्री करने की मांग सरकार से की है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज का फिल्म को लेकर कहना है कि पहली बार लोग बड़े पर्दे पर नाथूराम गोडसे का पक्ष सुनेंगे।
बापूजी बच गए हैं। मैं गोडसे से मिलना चाहता हूँ। हमारे इस पवित्र देश का बंटवारा तुमने कराया है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। सत्य घटना बताने के लिए ही इस फिल्म का शुभारंभ किया जा रहा है। अब तक नाथूराम गोडसे की सत्यता को छिपाया गया है। फिल्म के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि कैसे आत्माराम नाथूराम गोडसे ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के जो विभाजन हुआ था उसका सत्यता उस फिल्म में दिखाई जा रही है और केंद्र सरकार के सेंसर बोर्ड ने उसको स्वीकृति दी है, उसे मान्यता दी है। इसलिए हमारा कहना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार, हिंदू महासभा मांग करती है मध्य प्रदेश सरकार से कि उसे टैक्स से मुक्त कर दिया जाए। गांधी और गोडसे पर बनी फिल्म का एनएसयूआई ने विरोध किया है। एनएसयूआई ने हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के सामने फिल्म निर्माता का पुतला जलाया और इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बताया है। वहीं मामले पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि वो बिना फिल्म को देखे इस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ गोडसे की पूजा की जाती है। अभी मैंने न गांधी और गोडसे की फिल्म देखी है। जब तक फिल्म नहीं देख लेंगे तब तक हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। जब आ जाएगी तब देखूंगा क्या उसमें है। सवाल इस बात का है, आज आजादी के 75 साल के बाद ना गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्यारा है उसकी पूजा के लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं। ये संस्कृति किस दल की है, जो प्रदेश और देश की जनता को जानना चाहिए। फिल्म में हो रही कंट्रोवर्सी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। और तो और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इन सवालों से बचते नजर आए। गोडसे पर बनी ये फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है और मध्य प्रदेश में इस फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद कहां तक जाएगा? मैं आजाद भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहता हूँ। आधुनिक देश बनाना चाहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। अब कांग्रेस के मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, अब उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। फिल्म रिलीज हो भी पाएगी या नहीं, या फिर जिस तरह हिंदू महासभा फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रही है तो भाजपा सरकार कुछ अन्य फिल्मों की तरह टैक्स फ्री करेगी या नहीं, ये तो 26 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कांग्रेस नेता हैं विवेक त्रिपाठी जी हैं, उज्जैन से स्वास्थ्य पीठाधीश्वर डॉक्टर अवधेशा पुरी जी महाराज जी हैं, उत्तर प्रदेश से हिंदू महासभा के प्रवक्ता नितिन चतुर्वेदी जी हैं, स्टूडियो से ही गांधी विचारक दयाराम नामदेव जी हैं, फिल्म के सह निर्माता वेद आशीष श्रीवास्तव जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी आपसे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि गोडसे जी को महिमा मंडित किया जा रहा है इस फिल्म में, भारत का विभाजन किस तरह से किया गया ये सच दिखाया जा रहा है, क्या ये सही है? और आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में कि वास्तव में इस फिल्म में है क्या? देखिए, जैसा आपने पूछा कि भारत विभाजन के बारे में बताया गया है, तो ये फिल्म भारत विभाजन के दृश्यों से शुरू होती है जी। और दृश्यों से शुरू होने के बाद के अंदर उस वक्त जब गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और गांधी जी पर उस वक्त कुछ आरोप भी लगाए गए थे जी। और गोडसे की बात को दबा दिया गया था, तो समय ने उन्हें ये सब कहने का मौका नहीं दिया था। तो उस विचार से हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है। ये फिल्म उनको इसी मौका दे रही है अपनी बात रखने का जी। और जैसा कहा जा रहा है कि विवादित फिल्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस फिल्म के अंदर। इसमें किसी के मान सम्मान को कोई भी ठेस पहुंचाने जैसा कोई भी कार्य नहीं किया गया है और एकदम स्पष्ट है, जहाँ से हम लोग के ट्रेलर और टीजर में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि गांधी जी के विचारों को बड़ी अच्छी तरीके से रखा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमारा मोशन पोस्टर आता है तो उसके अंदर गोडसे कहते हुए दिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए मैं तुम्हारा वध करना चाहता था और करना चाहता हूं। तो गांधी जी अपना उनको जब गांधी जी कहते हैं तो गांधी जी उनको बताते हैं कि गोली से आदमी मरता है, उसके विचार नहीं मरते, और मैं कौन सा तुमसे युद्ध करने जा रहा था। तो उन्होंने कहा था विचारों का युद्ध। तो गांधी जी कहते हैं कि विचारों के युद्ध में विचार चलते, हथियार नहीं चलते। तो ऐसा है। और गांधी जी का कहना था कि
अपराध से तो नफरत करो पर अपराधी से मत करो। जी, तो उन्हीं विचारों को लेके और बहुत अच्छी तरीके से फिल्म बनाई है। नहीं, ये आपके पास कहाँ से आई बात की गोडसे जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनके विचार, उनकी बातों को दबा दिया गया? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि गोडसे जी ने जो कोर्ट में बयान दिया था उस बयान को दबा दिया गया था। लगभग 3-4 साल पहले ही वो पब्लिक डोमेन पर आया है। तो उस बयान के अंदर जो बात कही गई है और जो गांधी जी के विचार हमारे सामने पड़े हुए हैं, उन सबको मिलाकर हमने इस फिल्म का पूरा, राजकुमार संतोषी जी ने इसकी पटकथा लिखी हुई है और ये ऑलरेडी एक नाटक है, गांधी वर्सेस गोडसे.com। उसके पर आधारित ये नाटक के आधार पर ये पूरी पटकथा राजकुमार संतोषी जी लिखी है। इसमें उनका साफ कहना है कि हमने किसी भी तथ्य को तोड़ा मड़ोड़ा नहीं गया है और जो बात है उसमें थोड़ा सा सिनेमा का टच जरूर दिया हुआ है, पर हमने किसी तथ्य के को निराधार ऐसा बताकर और अपनी कोई बात उसके अंदर जोड़ दी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है। जी, अवधेशापुरी जी महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। जी, ये फिल्म में कंट्रोवर्सी जो सामने आ रही है, हिंदू महासभा ने मांग की है कि इसको टैक्स फ्री किया जाए और गोडसे जी के जो विचार है पहली बार बड़े पर्दे पर, पहले पर्दे पे आ रहे हैं, तो इससे जनता को ये सीखने को मिलेगा या जनता को पता चलेगा कि वाकई में हिंदुस्तान किस तरह से विभाजित हुआ था? क्या विचार हैं आपके? इस क्या वाकई में गोडसे जी की फिल्म जो महात्मा गांधी गोडसे युद्ध एक फिल्म आ रही है उसको टैक्स फ्री करना चाहिए? आप लोग क्या मांग है? मेरी बात सुन रहे हैं आप? महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू वाहिनी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। चतुर्वेदी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी चतुर्वेदी जी, अभी जब मैंने जो सवाल किया है पीठाधीश्वर जी से, वही सवाल आपसे है। आप हिंदू वाहिनी, हिंदू महासभा सब एक भाई बहन है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। हिंदू महासभा मांग कर रही है मध्य प्रदेश में कि इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्रपिता जो है हमारा, उनका कहीं न कहीं अपमान हो रहा है? देखिए त्रिपाठी जी, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। जिस तरह की घटनाएं उस समय घटित हुई थी, उस समय जिस तरह की आपने देखा होगा कि गांधी जी जो थे, उनकी जो कथ्य थे वो हिंदू विरोधी थे, जिससे नाथूराम जी बहुत क्रोधित रहते थे, क्योंकि वो चाहते थे यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की कल्पना उन्होंने देखी थी। जिस तरह की हिंदू की हत्याएं हुई, जिससे गांधी जी ने हमेशा अपना मौन व्रत रख लिया और कोई भी टिप्पणी नहीं की। और जब भी कभी कहीं मुसलमानों की बात होती थी तो वो अनशन पे बैठ जाते थे। इस तरह की जो घटनाएं घटित हुई, उससे उस समय के जो हिंदू संगठन थे, खास करके हिंदू महासभा, वो उनमें एक तरह का क्रोध उत्पन्न हो रहा था और वो क्रोध इतना बढ़ गया कि आखिर में गोडसे जी को उनकी हत्या करनी पड़ी। हम हत्या की पूरी निंदा करते हैं, लेकिन जो घटनाएं घटित हो रही थी उस हिसाब से अगर आप देखें, जो क्रोध उबल रहा था, जब आपने एक विभाजन किया था तो एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना हमने की थी, क्योंकि वहां एक मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना हो चुकी थी। उसमें भी बीच में ये कहा गया था कि उनको भारत के बीच से रास्ता दिया जाए। बंगाल में जिस तरह से हिंदू की हत्या हुई, उससे गांधी जी ने कोई टिप्पणी नहीं की, कुछ भी नहीं बोले, लेकिन जब कभी भी कहीं भी मुसलमानों पे कोई अत्याचार होता था तो वो उसके लिए अनशन पे बैठ जाते थे। इस तरह का जो दोहरा चरित्र अपना के वो कार्य कर रहे थे, उससे हिंदू महासभा उनके खिलाफ हो गई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे नाथूराम गोडसे जी द्वारा उनकी हत्या की गई। और हम ये कहते हैं कि आज उनके विचारों को, जो उनकी बात, जब देखिए कोई हत्या होती है तो हत्यारे को जब अदालत में लाया जाता है, न्यायालय में लाया जाता है, तो उससे भी उसके विचार जानते हैं कि किन पहलुओं में आके उसने वो हत्या की, उनसे भी पूछा जाता है, उन तथ्यों को भी देखा जाता है। तो आज वो तथ्य इतने सालों बाद ही सही कम से कम जनता के सामने तो आने चाहिए कि वो क्या तथ्य थे। अभी मैंने फिल्म नहीं देखी, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब मैं फिल्म देखूंगा तब मैं उसके बारे में कोई बात कर पाऊंगा। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो तथ्य, जो घटनाएं घटित हुई, वो घटनाएं कम से कम आज की जनता को मालूम तो होनी चाहिए। जी, चले, तो आप इस फिल्म का स्वागत करते हैं? जी बिल्कुल स्वागत करते हैं, लेकिन जो पिक्चर हमने देखी थी उसके बारे में जो टिप्पणी है वो तो मैं फिल्म देखने के बाद ही कर पाऊंगा। जी, महाराज जी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है।
जैसा कि मैंने नितिन जी से पूछा है, जो फिल्म बन रही है उसमें कहा जा रहा है कि गोडसे जी के जो सही विचार हैं उनको लाया गया है, लेकिन बात जब राष्ट्रपिता की आती है जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलवाई, अगर उनका कहीं ना कहीं अगर यहाँ अपमान हो रहा है, अगर अपमान होगा अगर फिल्म रिलीज होने के बाद, तो आप इसका स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? देखिए, राष्ट्रपिता का अपमान हो ये तो हम कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा जी, लेकिन जो सच्चाई है उसको आजादी के 75 वर्ष बाद भी सामने न लाया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा अन्याय होगा जी। नाथूराम गॉडसे आखिर इस स्थिति में क्यों आए, ये विचारणीय विषय है, आज तक बताया नहीं गया जी कि उन्होंने गोली मारी, लेकिन कोई व्यक्ति गोली क्यों मारेगा ये देखना चाहिए। जब महात्मा गांधी ये कहा करते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा जी, नहीं तो नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का जो एरिया है उस एरिया में आने वाले सारे हिंदू अपने आप में निश्चिंत हो गए थे आजादी से पूर्व। फिर जैसे अभी अचानक 12 बजे कह दिया गया कि नोटबंदी होगी, ऐसा जो डिसीजन था ऐसा ही डिसीजन उस समय हुआ था जी। फिर 14 अगस्त 1947 की रात को ठीक 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ मीटिंग हो जाती है, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट होता है जी। अचानक से कहते हैं कि चलो पाकिस्तान अलग और भारत अलग जी। तो एक तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट था जिसको फ्रीडम कहा गया, तो ये कंफ्यूजन देश में आज तक है। दूसरी बात यह है कि उसको देख करके जब लाखों लोग वहां मरे, जो हिंदू वहां फंस गए थे बेचारे, आ नहीं पाए भारत, और क्या हाल हुए वो तो किसी को बताया नहीं गया आज तक कि कितने लोग मर गए थे उस समय जी, आज तक नहीं बताया गया। उनका शोक, एक कार्यक्रम इस देश में ऐसा नहीं होता कि उस समय जो लाखों लोग मरे थे हिंदू वहां पाकिस्तान में, ट्रेनें भर भर करके आई थी, आखिर उनके लिए कभी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं हुआ इस देश में स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी। तो कहीं ना कहीं देश से कुछ छिपाव तो हो रहा है आज भी, क्योंकि 1965 तक सारे रिकॉर्ड देश के जाते थे अंग्रेजों के पास में है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई, बता दिया गया कि वो प्लेन क्रैश में मारे गए, लेकिन इस बात को आज तक देश ने स्वीकार नहीं किया गया। ऐसी विचारधारा आज तक जीवित है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1985 में हुई है। तो सुभाष चंद्र बोस भी इतने दिन तक इस देश में रहे, लेकिन उस सत्यता को छिपाया गया कि सुभाष चंद्र बोस ने आखिर इस देश को आजादी महात्मा गांधी ने ही नहीं दिलाई। अगर केवल महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजादी दिलाई तो आखिर जिन लोगों ने बलिदान किया उन्होंने क्यों किया? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? महात्मा गांधी से बड़ा योगदान देश को आजादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस का था, उस पर आज तक चर्चा नहीं हो रही है। अगर सुभाष चंद्र बोस रूस और जर्मनी से जाकर के नहीं मिलते, आजाद हिंद फौज नहीं बनाते, अगर अंग्रेजों पर, ब्रिटेन पर उस प्रकार का दबाव उस समय सुभाष चंद्र बोस नहीं बनाते जो कि भारत से बाहर जाकर के उन्होंने बनाया था, आखिर क्या था उस आदमी के अंदर कि विदेश के लोग उसके दीवाने हो गए, वहां एक सेना खड़ी हो गई, अंग्रेजों पर एक दबाव बना दिया गया, तब अंग्रेज देश छोड़ करके भागे। हमारे हजारों बलिदानियों ने जान गंवाई, तब अंग्रेज देश छोड़ करके भागे। लेकिन दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का कि इसमें पढ़ाया गया, बाद में हमारी युवा पीढ़ी आज तक यही पढ़ रही है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि दे दी आजादी बिना ढाल बिन कृपाल। जी जी जी। लेकिन दो सवाल हैं यहाँ पे, संक्षेप में उत्तर जानना चाहेंगे महाराज जी। एक तो आपने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी अचानक घोषणा कर दी गई, उसी तरह अचानक विभाजित कर दिया गया हमारा देश, तो निश्चित तौर पे आप ये मानेंगे कि देश विभाजित कर गया, वो जिस तरह से घोषणा हुई गलत था, तो नोटबंदी भी कहीं ना कहीं गलत थी। देखिए, नोटबंदी गलत थी सही थी, इस विषय पर बहुत बड़ी चर्चा आज से पहले भी हो चुकी है जी। ठीक है, अचानक से होना स्वाभाविक है कि लोग तैयार नहीं थे घरों में उस समय। कोई भी व्यक्ति अपना घर चलाता है, परिवार चलाता है, धंधा चलाता है, जो भी, तो उसका एक आया था, लेकिन उसका इस प्रकार से बंद करना जरूरी था। वो क्यों की गई, वो सरकार ने अपने पक्ष रखे थे और देश अब फिर सहज रूप से चल रहा है, लोग संतुष्ट हैं उसको, मतलब उन्हें स्वीकार कर लिया है जी। तो ये सब बातें, लेकिन उस समय जो आजादी हुई, देश आजाद हुआ, तो उसमें तो लाखों लोग मरे भाई, वो इस विश्वास में बैठे रहे महात्मा जो हिंदुस्तान कहलाता वहां मुसलमान मरे, वहां हिंदू मरे, यहाँ मुसलमान मरे। नहीं, देखिए वहां और वहां कौन मरा, लेकिन आखिर मरे। गांधी जी पहले लोगों को विश्वास दिलाते रहे कि किसी भी कीमत पर विभाजन नहीं होगा, फिर आखिर एक रात के अंदर विभाजन कैसे हो गया?
ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट क्या था, उसकी कौन सी शर्तें थी। आज तक देश में ये बात सामने आती है कि देश 99 वर्ष के लिए लीज पर है जी। हम कॉमनवेल्थ के जो 54 देश हैं उसमें से एक भारत है जी। भारत का विदेश मंत्री उन 54 देशों में विदेश मंत्री क्यों नहीं कहलाता, ये बात आनी चाहिए ना। ब्रिटेन की महारानी आती हैं तो उनके साथ जो व्यवहार होता है, अपने देश के राष्ट्रपति से पहले उनका नाम क्यों लिखा जाता है कार्ड पर। जब वो शांत होती हैं तो उनके लिए झंडा आखिर क्यों झुकाया जाता है, भारत में क्यों शोक मनाया जाता है। शंकराचार्य के लिए तो नहीं मनाया गया इस देश में शोक। तो ये सारी चीजें अभी भी देश जिन चीजों को जानना चाहता है उनको देश के साथ धीरे धीरे आना चाहिए। ठीक है, 50 वर्ष तक के लिए कह दिया सीक्रेट रहेगा, लेकिन 50 वर्ष के बाद भी फिर उसको और बढ़ा दिया गया, अभी भी देश के सामने सच्चाई नहीं आई। तो मैं तो कहूंगा कि नाथूराम गॉडसे का क्या कैरेक्टर था, उन्होंने आखिर किन परिस्थितियों में ये स्टेप लिया था, वो सारी परिस्थितियां देश के सामने आनी चाहिए। महात्मा गांधी जी का हम सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है। ठीक है, तो सोच थी उस समय, दो सोच सामने आई, एक क्रांतिकारियों की सोच थी, एक हिंसावादी एक अहिंसावादी, लेकिन दोनों ने काम किया। कोई ये कहे कि केवल भजन कीर्तन करने से आजादी मिल गई तो गलत है। ये जो हजारों हमारे वीर शहीद हुए उनका अपमान है, उनकी शहादत का अपमान है जी। जिन माता बहनों के सिंदूर धुल गए थे उस समय, जिनकी माता बहनों की गोदें खाली हो गई थी, जिनकी चूड़ियां फूटी थी, उनके आंसुओं का अपमान नहीं है क्या ये? हम ये कह दें कि कीर्तन करने से आजादी मिल गई हमको। चलिए, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। विवेक त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। विवेक जी, आपकी विंग जो छात्र विंग है NSUI ने इसका विरोध किया है और कहा है कि हम फिल्म यहाँ रिलीज नहीं होने देंगे। वो बात की बात है, सरकार और आप लोगों की बात का मामला है। लेकिन जो गोडसे जी को लेकर के, नाथूराम गोडसे को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चली आ रही है लंबे समय से, जहाँ जनसंघ के ज़माने से और भाजपा वीर सावरकर कहा जाता है, वीर सावरकर को लेकर के, गोडसे जी को लेकर के महिमा मंडित संघ और बीजेपी करती रही है, आप लोग विरोध करते रहे। अब ये फिल्म आ रही है, इस फिल्म को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और कितना विरोध आगे तक जाएगा? देखिए, निश्चित ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में, जिस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, उस देश में अगर गोडसे का महिमा मंडन होता है तो मैं समझता हूँ किसी भी भारतीय को ये स्वीकार नहीं होगा जी। आज गोडसे पे चर्चा करने का जो एजेंडा है, ये हिडन एजेंडा RSS और भाजपा का है। आज वो गोडसे को जिस तरीके से हीरो बना के यहाँ पे देश में कौन जानना चाहता है कि गोडसे ने क्या किया, क्यों किया, क्या तथ्य, इन तथ्यों की प्रामाणिकता क्या है, सत्यता क्या है। आज कहीं ना कहीं भाजपा और RSS जिस तरीके से देश की नींव हमारे बच्चों में सिलेबस में छेड़छाड़ करके ऐसे लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाना चाहती है, दिखाना चाहती है कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने माफ़ीनामे लिखे। इनके पास में खुद का तो कोई ऐसा महापुरुष हुआ नहीं जिसने देश की आज़ादी के लिए कोई बहुत माफीनामा तो सावरकर जी ने लिखा था, या इस तरीके की किसी भी तरीके का कोई योगदान दिया हो। आज बहुत दुख की बात है कि राष्ट्रपिता की छवि को खराब करने के लिए इस जैसे टीजर जो रिलीज हुआ है उसमें कहीं ना कहीं गोडसे की जो आक्रामकता दिख रही है, गोडसे को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि राष्ट्रपति के सामने गोडसे पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक हत्यारे के रूप में विख्यात है। गोडसे को जिस तरीके से एक हत्यारे के रूप में पहचाना जाता है, उस छवि को सुधारने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। आज हमारे एक साथी ने अभी पहले पूर्व में कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना अगर की जाती और आपकी मानसिकता के आधार पर देश का विकास होता तो APJ अब्दुल कलाम कभी इस देश के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। इस तरीके की महिमा मंडन अगर कसाब के लिए पाकिस्तान में पिक्चर बने, ओसामा बिन लादेन के लिए अफगानिस्तान में पिक्चर बने, तो वही विचारधारा RSS और भाजपा आज देश में फैलाना चाहती है। देश के सीधे साधे नागरिकों की छवि को जिस तरीके से यहाँ पे उनकी विचारों को बदलने का एक प्रयास मैं समझता हूँ यहाँ पे किया जा रहा है। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, ये पूरी दुनिया में आज जो हमारे महात्मा गांधी जी का सम्मान है, पूरी जो दुनिया सम्मान की नज़रों से देखती है, कहीं ना कहीं वो छवि को धूमिल करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ये पूरा एक तरीके से एजेंडा है, उस एजेंडा को फैलाया जा रहा है कि गोडसे पे चर्चा हो, हमारे बच्चे गुमराह हो, वो एक गोडसे को हीरो की तरह देखे। अरे आपको पिक्चर बनानी है, खुदीराम बोस पे बनाइए, चंद्रशेखर आजाद पे बनाइए, भगत सिंह पे बनाइए, गोडसे पे पिक्चर बनाने का क्या एजेंडा हो सकता है? ये सिर्फ गुमराह करने का एक प्रयास है और जिसमें मैं समझता हूँ ये सफल नहीं होंगे। इनमें से पहले भी सिलेबस में छेड़छाड़ करना, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने योगदान दिया उन लोगों की छवि को धूमिल करना, ये प्रयास निरंतर भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी तरीके का ये प्रयास है, इसलिए भाजपा का कोई भी नेता यहाँ पे कुछ भी बोलने के लिए मैं समझता हूँ तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि अपना एजेंडा खुल के बता नहीं सकते। देखिए, गोडसे की पूजा होना,
जिस राज्य में गोडसे की पूजा हो रही है तो वो तो बहुत ही अपने आप में एक शर्मनाक बात है। जिस हत्यारे की अगर पूजा हो रही है और सरकार मौन मूक दर्शक यहाँ पे बनी बैठी है तो जरूर निसंदेह इनकी विचारधारा स्पष्ट रूप से सामने जाहिर होती है। आज देश के प्रधानमंत्री को मैं समझता हूँ आगे आके फिल्म पे प्रतिबंध लगाना चाहिए जो गोडसे का महिमा मंडन करती है। जिस राज्य में गोडसे की पूजा होती है उस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। आप जब विदेशों में जाते हैं तो गांधी जी की प्रतिमा के सामने सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और जब देश में आते हैं तो आप महात्मा गांधी के जो योगदान था उस पर सवाल उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं कहता हूं यहाँ पे आजादी की लड़ाई में सबने मिलकर योगदान दिया था, किसी ने विशेष या सर्वश्रेष्ठ योगदान की यहाँ बात ही नहीं होती। हर एक व्यक्ति ने, हजारों ऐसे लोग हैं जिनका इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं है, लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी आजादी की लड़ाई में लड़ते लड़ते, उनके बारे में भी पिक्चर बननी चाहिए। राष्ट्रपिता की छवि को खराब करने का मैं समझता हूं जिस तरीके से प्रयास हो रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए। राष्ट्रपिता पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी की एक अलग छवि है और छवि को लेकर आप किसी भी तरीके का इतिहास से छेड़छाड़ कर लीजिए, वो इतिहास को बदला नहीं जा सकता, उनके विचारों को खत्म नहीं किया जाता, उनके विचार अजर है, अमर है और दुनिया उस विचारों को मानती। विवेक जी, आपने कहा कि आजादी में सभी का योगदान था, तो फिर कांग्रेस के लोग हमेशा क्यों कहते हैं खड़के से लेके नीचे तक कि एक कुत्ता भी आपका नहीं गया था? अरे आज़ादी में सभी का योगदान था। स्वतंत्रता के बाद आप ये कहें कि भाजपा जनसंघ के लोगों ने कोई योगदान नहीं किया था, एक। दूसरा, आपने कहा गोडसे का मंदिर बनाने वाले, पूजा करने वाले, तो आपकी भी सरकार रही है, आपने उनके ऊपर मीसा क्यों नहीं लगा दिया, उनको अरेस्ट क्यों नहीं करा दिया जो हत्यारों की पूजा कर रहे हैं? ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। निश्चित थी, जब ये बात कही गई थी तो उसका सबसे बड़ा कारण, जो अपने आप को देशभक्त होने का दावा करता है उसके मुख्यालय में कभी तिरंगा नहीं लहराया जाता। वहां पे कौन सा झंडा फहराया जाता है? वो आरएसएस के झाड़ू से लहरा रहा है। जब हमने भेंट किया, जब हमने उनको मजबूर किया, और बार बार मैं आपको कहता हूँ गांधी जी का जो योगदान था, बार बार हम कहते हैं अहिंसा से क्या हुआ, डपली बजाने से क्या हुआ, गांधी जी का जो रास्ता था उससे आज़ादी नहीं मिली है। अरे अहिंसा के रास्ते पे किसान आंदोलन, काला कानून वापस लेना पड़ा ना, यही अहिंसा का आंदोलन था। मंजीरा बजा बजा के एक धर्म ने अपने वो धार्मिक स्थल को बचाया है ना। जैन मुनियों ने अहिंसा के रास्ते से उपवास करके अपने धर्म स्थल को आपको पीछे कदम लेना पड़ा ना। तो अहिंसा का रास्ता सालों से इस देश में लड़ाई का एक माध्यम रहा है, अपनी बात कहने का एक माध्यम रहा है, और भविष्य में भी यह माध्यम हमेशा अपनाया जाएगा। जब भी सरकार तानाशाही करेगी या कोई भी देश के नागरिक पे तानाशाही करेगा तो कहीं ना कहीं इस रास्ते को अपनाया जाएगा। और चतुर्वेदी जी, आऊंगा आपके पास, विवेक जी की बात आ जाए पूरी। निरंतर जिस तरीके से महात्मा गांधी जी की छवि को लेके या उनके योगदान पे जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, देखिए देश की आजादी के लिए हर एक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण था, उसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। अपने लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने माफीनामे लिखे, उसको देश पे आप थोपने का प्रयास मत कीजिए। देश पे ये मत दिखाइए कि इन्होंने, इनका योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने माफी मांगी थी। हम उनकी पूजा नहीं कर सकते, ना हम उनको आदर्श मान सकते। नामदेव साहब, गांधी विचारक हैं आप, इस फिल्म का विरोध करना चाहिए या वाकई में आने देना चाहिए? अगर ये फिल्माया जा रहा है कि नहीं उनके कुछ विचार, गोडसे जैसे हत्यारे हो गए गोडसे, और गोडसे हत्यारे होने के बाद उनको सजा हुई, फांसी हो गए, तो बहुत सारी चीजें हो सकता ना आ पाई हो सामने। अगर ये सच लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है? देखिए, आपका प्रश्न जो है, हत्या से हत्या ही पनपती है जी, कोई शांति और सद्भाव पैदा नहीं होगा जी। ये जो फिल्म है, भले ही संतुलित उसमें बनाई हो, लेकिन फिर भी हत्यारे का महिमा मंडित किया जा रहा है। दुनिया के देशों में हमारी क्या स्थिति होगी कि तुम अपने देश के महान पुरुषों को मारते हो, फिर मारने वाले का यशोगान करते हो, उनके मंदिर बनाते हो, उनकी पूजा करते हो। तो इससे सारी दुनिया में ये जो अपने देश को एक अहिंसात्मक देश माना जाता है, उसको वहाँ हिंसा के रूप में देखेंगे दुनिया। तो हमको इस ऐसी फिल्मों का क्या ज़रूरत पड़ गई? क्यों ज़रूरत है? अरे भाई, गोडसे ने 3 बार गांधी को मारने का प्रयास किया, जब 3 बार वो असफल हो गए, ये 4थी बार उसका प्रयास था। अरे कोई भी सिरफरा, कोई भी इस तरह का आदमी हो कि जैसे हत्या ही करना हो, तो उसको फिर महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। महिमा मंडित करने से हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और हमको जिस देश को अहिंसक बनाना है तो हमको इस तरह की फिल्में और इस तरह के प्रसंग नहीं लाना चाहिए। जी, हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और फिल्म समीक्षक भी हैं। आप कहते हैं कि हंडी के चावल
को देख के पहचान जाते हैं कि हंडी का चावल पका है कि नहीं पका। टीजर देख करके आपने, ट्रेलर तो नहीं कह सकते, टीजर देख करके आपने क्या देखा श्रीवास्तव जी, इसमें क्या है, इस फिल्म के अंदर क्या होगा? देखिए त्रिपाठी जी, टीजर जो सामने आया है और जो हमने अभी देखा है जी, उसमें साफ साफ है कि गांधी और गोडसे को लगभग जो है फिल्म निर्देशक ने एक बराबरी पर लाके खड़ा किया। बराबरी पर खड़ा, विचारों के सहारे भले वो बात कर रहे हों, लेकिन एक फिल्म के, एक फिक्शन को एक तरह से जो है पूरे देश में एक सर्टिफिकेट देने की कोशिश की गई गांधी और गोडसे को ला करके। गांधी का रेलेवेंस कितना है, गांधी कितने प्रासंगिक हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। आप देखिए साउथ अफ्रीका में देखिए, नेल्सन मंडेला को देखिए, उन्हीं विचारों को मानते हुए, और पूरी दुनिया में गांधी एक दर्शन है और गांधी एक विचार है। मेरा ये कहना है कि फिल्म आनी चाहिए, बहुत सारी फिल्में आती हैं, लेकिन जिस तरह का फिल्म का नाम है गांधी गोडसे एक युद्ध, तो पहली बात है कि विचारों का एक युद्ध करा दिया आपने जो है फिल्म न ला करके गांधी गोडसे सामान्य रूप से लाते। और अभी इसके पहले गांधी फिल्म भी आई थी जिसमें ये सारे जो प्रसंग थे। मैं कहता हूं कि अगर विचारों को लाना है, उनको उस समय के क्या थॉट्स थे, आज 75 साल बाद आप आज़ादी का अमृतकाल आप मना रहे हो, ऐसे विचारों को लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? सवाल इसका है कि फिल्म को जो हिट कराओ, लोगों तक पहुंचाओ और इस पर कंट्रोवर्सी हो। और आप देखिए कितना साइलेंटली, भले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर बात करने से कन्नी काट रहे हो, लेकिन सेंसर बोर्ड से तो फिल्म पास होकर के आ गई जी, और वो दिखाई भी जाएगी। जहाँ तक सवाल है कि इसको टैक्स फ्री करना, सेंसर बोर्ड का मतलब आपका कहना है सेंसर बोर्ड में भी कहीं ना कहीं इस तरह का नहीं, सेंसर बोर्ड देखिए कैसे फिल्म, अगर फिल्म आती है तो सेंसर बोर्ड पर तो सरकार का अंकुश है। हाँ, तो जब फिल्म आ गई, तो इसका मतलब का अंकुश है तो नहीं आई, मतलब अगर पास हुई है सेंसर बोर्ड से तो मतलब कहीं गांधी जी का अपमान नहीं हुआ है। अपमान नहीं हुआ ये कैसे कह सकते हैं? उनकी सेंसर बोर्ड ने पास किया है। हाँ, सेंसर बोर्ड ने पास किया, तो मतलब कहीं न कहीं तो जो सरकार है वो उसको जो है मतलब विचारों को सामने लाना चाहती है। और जो वर्तमान सरकार है जिस तरह से काम नितिन जी आ रहा हूँ आपके पास, बस जिस तरह से काम हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेशों में जाते हैं तो भी गांधी जी आदर्श हैं, देश में भी आदर्श हैं, तमाम जगहों पर आदर्श हैं। इवन अभी हमारे जो महाराज जी ने बोला भी कि गांधी का हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल सम्मान सारे लोग करते हैं, लेकिन जहाँ तक रहे विचारों को सामने ला करके, जो उसका टीजर की आपने बात किया और उसका जो टाइटल है कि गोडसे गांधी एक युद्ध करके, मेरा ये कहना है कि ये युद्ध नहीं है, विचारों का युद्ध है, इस तरह से मत लाइए। आपने पहले ही लोगों तक पहुंचा दिया कि गांधी और गोडसे को लगभग समानांतर खड़ा करने की कोशिश की। और ये लगता है कि अहिंसा, अगर मान ली हत्या एक जो है उसको जस्टिफाई करना है, अपराधी को जस्टिफाई करना है, तो ये तो अब फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन हमें जहाँ तक ये लगता है कि जो विवाद है, कंट्रोवर्सी है, निश्चित रूप से काफ़ी समय तक बनी रहेगी। चलिए, हमने और आपने नहीं देखी है, लेकिन चूंकि हमारे साथ को प्रोड्यूसर हैं श्रीवास्तव जी, उन्होंने तो देखी होगी, उन्होंने तो बनाई ही है। क्या ये सही है क्या कि गांधी जी और गोडसे को बराबर में खड़ा किया गया? साथ में हमारे महाराज जी ने आरोप लगाया, नितिन जी ने, कि ये विवेक जी ने और नामदेव जी ने आरोप लगाया कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप विचारों से, और साथ में गांधी गोडसे भर भी कह सकते थे युद्ध। ये युद्ध शब्द जोड़ने से बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने बराबर में खड़ा कर दिया है। श्रीवास्तव जी नहीं जी, ऐसा नहीं है। इसमें ऊपर आप जब देखेंगे पोस्टर तो सबसे पहले ही उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि ये गांधी गोडसे एक युद्ध, विचारों का युद्ध है उनके। तो ऐसा कोई द्वंद्व, ये वैचारिक द्वंद्व पर बनी हुई फिल्म है, इस पर किसी प्रकार का युद्ध से कोई लड़ाई झगड़े का मतलब नहीं है। तो और जैसा कि मेरे भाई बता रहे थे कि अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी और अहिंसा के रास्ते पर चल के कई सारे, अभी भी उन्होंने बताया कि कोई से आंदोलन उन्होंने जीते हैं, सब कुछ करे हैं, पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अहिंसा की बात कर रहे हैं, यही हिंसा के खुलेआम धमकी दे रहे हैं, सिनेमा घरों को जलाने की बात कर रहे हैं। और एक इनके नेता तो बोल रहे हैं कि मतलब हम ऐसा धमकी दे रहे हैं कि फिल्म बनाना भूल जाएंगे प्रोड्यूसर। तो ये तो क्या है कि यहाँ पर बात अहिंसा की करके और हिंसक बातें करके और इसको मोड़ दिया जा रहा है। इसको हमने तो कहीं भी किसी मंच पर नहीं बोला है कि ये गोडसे प्रो फिल्म है, या हमने गोडसे का महिमा मंडन इसके अंदर किया हुआ है। हम तो खुद मानते हैं गांधी जी बहुत बड़े, हम तो गांधी जी को जब फिल्म के बारे में चर्चा हो रही थी, जब कलाकारों को लेकर चर्चा हो रही थी कि किसी हीरो का रखा जाए, तो उसमें हमारे डायरेक्टर साहब ने स्पष्ट कहा था कि गांधी से बड़ा तो कोई हीरो है ही नहीं।
जी। तो इसमें हमें केवल गांधी जी के कोई ऐसा हीरो को लेके और उसको गांधी के रूप में बना के और ऐसा नाटक नहीं दिखाना है। हमें गांधी जी की विचारधारा को अगर लेकर आना है तो गांधी जी की विचारधारा के लिए उन्होंने निश्चित किया था कि इसमें गुजराती से कोई हम थिएटर एक्टर लेंगे जो कि ये अच्छे से जो बात है, जो टोन आती है गांधी जी की, जो गांधी जी के बारे में विचार दिखाना चाहिए तो वो उसमें स्पष्ट दिखेंगे। इसी प्रकार से गोडसे के लिए महाराष्ट्र से सोचा था कि कोई मराठी एक कलाकार को लेंगे, तो ही हम लोगों ने अपने चिन्मय मांडलेकर को वहाँ पर लिया। और जैसा कि अभी श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि इसको एक युद्ध का नाम नहीं देना था या अपना गोडसे का महिमा मंडन इसमें बराबरी से किया जा रहा है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा जी। तो इसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि किसी का महिमा मंडन किया जा रहा है। एक दोनों के विचारों को सामने जनता के सामने रखा जा रहा है। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि सवाल ये आ रहा है कि इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी, जहां अगर इस तरह कंट्रोवर्सी है तो बनाने आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, बनाने की ज़रूरत तो हमको इसलिए पड़ी क्योंकि मैं खुद भी मतलब कई वर्षों से मैंने भी पढ़ा हुआ है केवल के नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, पर मेरे मन में भी कहीं ना कहीं उत्सुकता थी कि एकदम हत्या क्यों कर दी। देखिए, कोई हत्या वैसे ही अपने आप कोई उठ के जाएगा और सीधे तो मार नहीं देगा, और ना ही गोडसे को हत्यारा था कि उसने इसके पहले भी कोई इस प्रकार की हत्याएं करी हो या सब कुछ करी हो। उसके अंदर एक आक्रोश था, और वो क्या आक्रोश था उसको उसके कथनों में उस चीज़ को उसने बयां किया, पर उसको दबा दिया गया जी। तो यहाँ पर हमको ये जानने का हक था कि उस समय विभाजन के समय क्या स्थिति बनी थी, विभाजन हुआ था। जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने बताया ही है कि गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि मेरी लाश पर से होकर ही भारत का विभाजन होगा, और भारत का विभाजन हो गया। तो उससे गोडसे को आक्रोश आया होगा कि ये भारत, गांधी जी यहाँ पर हिंदुओं की बात करते हैं, यहाँ पर भारत विभाजन के लिए मुखर होकर लड़ते हैं कि भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, और उसके बाद अचानक से भारत का विभाजन हो जाता है। तो ये सारे प्रश्न एक थे जो गांधी जी की हत्या के बाद दबके रह गए थे। कई सारे थे कि भारत का विभाजन में गांधी जी की मुख्य भूमिका थी। हमारे उसमें डायलॉग भी एक आया है कि उन्हें बोलते कि आपने भारत का विभाजन कराया, तो वहाँ पर गांधी जी नकारते हुए दिख रहे हैं कि मेरे ये बहुत बड़ा झूठ है कि, और जैसा कि इन्होंने कहा कि गोडसे का महिमा मंडन है, तो ऐसा नहीं है। हमारी फिल्म में एक बहुत स्पष्ट डायलॉग है जिसके अंदर नेहरू जी कहते हुए दिख रहे हैं कि गोडसे तो कोई एक दिन में बन सकता है, पर गांधी बनने के लिए पूरी उम्र निकल जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। एक संत को और एक अपराधी को एक बराबर के मंच में खड़ा कर दिया तो महिमा मंडन तो अपने आप हो गया। देखिए, हमारा मानना ये था कि दोनों ही इंसान थे जी, है ना गांधी जी कोई भगवान थे और ना कोई गोडसे शैतान था। तो दोनों इंसान थे, और दोनों इंसानों के अंदर जब गोडसे के अंदर ये भावना आई कि मुझे हत्या कर देनी चाहिए, तो इसके पीछे कोई ना कोई इसका मुख्य कारण रहा होगा। तो यहाँ पर हमने कोई कारणों को स्पष्ट नहीं किया हुआ है। जो उसके मन की पीड़ा थी, उस पीड़ा को हमने यहाँ पर सामने रखा है, और वो आमना सामना हमने उनका गांधी जी से ही कराया है। क्योंकि और किसी के सामने अगर इस पीड़ा को लेकर जाते तो वहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाता कि इस पीड़ा का कारण क्या था और क्या गांधी जी इस बारे में कह सकते थे। तो ये हमने आमने सामने रख के ये दर्शाने का प्रयास किया हुआ है कि इसको देखने के बाद के अंदर जनता इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि ये क्या उस वक्त क्या घटना घटी थी, और उसके बाद के अंदर हमें किसके साथ जाना चाहिए था। जी, चलो नितिन जी, काफी देर से आप, जब विवेक जी अपनी बात रख रहे थे तो आप बार बार कुछ कहना चाह रहे थे, क्या विचार है, क्या कहना है? त्रिपाठी जी, मेरे पास कई पॉइंट हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी पहली बात, आपके यहाँ पे या तो टीवी चल रहा है या साउंड आपका बाद में रिवर्स भी आ रहा है, कृपया करके उसको बंद कर दें। हाँ जी, त्रिपाठी जी आवाज आ रही है? हाँ जी। मेरा कहना, त्रिपाठी जी मेरा कहना है, मेरे पास कई आपके लिए वो है, क्या कहते हैं, कई पॉइंट्स है। पहली बात तो ये कि देखिए, जिस तरह से अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास किया, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कितनी ऐसी पिक्चरें हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके साथ आपत्तिजनक चीजें लगाई, किससे लोग उस पर कितनी कंट्रोवर्सी हुई, तब ये लोग कहाँ से, तब ये क्यों नहीं बोलते? हिंदू देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करना एक बॉलीवुड का एक अभिन्न अंग हो गया है, लेकिन वहां पे किसी की आवाज नहीं निकलती। बाकी रहे कांग्रेस वाले, ये राम के अस्तित्व पे आवाज उठाते हैं, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। वो राम जिसका गाना गाते थे खुद गांधी जी, रघुपति राजा राम, उस पर ये उगाते। अभी इससे पहले फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, जिसमें हिंदुओं की गाथा दिखाई गई, कश्मीरी पंडितों की गाथा दिखाई गई, उसका विरोध ये लोग करते हैं, तब नहीं इनको याद आता। आज एक गोडसे की कहानी
पर जनता को पता चलती है तो लोग क्या कहते हैं, ये लोग सड़क उतरते कहते हैं पिक्चर नहीं चलने देंगे, बिना पिक्चर देखे बताते हैं। और कश्मीर फाइल का विरोध करते हैं। क्यों? कश्मीर फाइल क्या हुआ नहीं, पंडितों के बाद हिंदू पंडितों के साथ कितना खतरनाक काम हुआ, कितने हजारों पंडितों को रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा, उसकी फिल्म का विरोध भी ये करते हैं। जो क्या ये सब जनता को नहीं पता चलना चाहिए? हर वो सच जनता को जानने का हक है। जो भी इस देश का इतिहास से खिलवाड़ किसने किया? कांग्रेस ने। आखिर हमको मुगलों का इतिहास पढ़ाया किसने? कांग्रेस ने। महाराणा प्रताप के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया हमको? पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया गया। सुनिए तो पादी जी, देखिए ये मुगलों का इतिहास पढ़ाने वाला कौन है हमको? यही कांग्रेस ही हमको पढ़ाते हैं। अकबर, बाबर, शाहजहां, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं। वो मुगल जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए, उनका इतिहास हमको पढ़ाते चले आ रहे 70 सालों से। और आज यहाँ बैठ के डिबेट में कहते हैं कि इस पिक्चर को हम चलने देंगे। जहाँ हिंदुओं की बात आती है वहाँ ये पीछे हो जाते हैं। गांधी जी भी तो हिंदू थे, वो आज टीका लगा के घूमते हैं। चतुर्वेदी जी, गांधी जी हिंदू ही थे। जब हिंदू जाग गया तो हिंदुओं के टीका लगा के घूमते हैं। चतुर्वेदी जी मेरी बात तो सुन लीजिए, गांधी जी भी हिंदू थे। मैं भी ये कहता हूँ, देखिए मेरा भी कहना यही है त्रिपाठी जी कि हम भी गांधी जी का उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप करते हैं। और हम इस बात को तहेदिल से कहते हैं कि हम गांधी जी का हमारे देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आप तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भारत का विभाजन उन्होंने कराया। देखिए विभाजन जो हुआ उसमें उनका रोल था कि नहीं, इससे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने जो किया, उनकी जो कार्यशैली थी वो हिंदू विरोधी थी। इसीलिए इतना बड़ा जघन्य अपराध करना पड़ा नाथूराम गोडसे जी को, उनकी जो कार्यशैली थी। और वही कांग्रेस आज भी 70 साल से करती चली आ रही है। आज भी कांग्रेस हिंदू विरोधी है। चलिए निश्चित तौर पे, लेकिन एक सच्चाई, आपने कश्मीर फाइल का नाम लिया तो इसलिए एक सच्चाई आपको बता दूं, ये भी सत्य है कि जब कश्मीर से पंडित भगाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी बीपी सिंह की। 90 की बात है और तब ये हो रहा था। त्रिपाठी जी मैं भी आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि कभी कांग्रेस ने उसका विरोध किया? क्योंकि वहाँ हिंदू लोग बढ़ाए जा रहे थे। लेकिन जहाँ कोई मुस्लिम में कोई बात होती है तो सारे कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं। चलिए, ये जो सरकार कांग्रेस की हिंदू विरोधी शुरू से रही है। चलिए विवेक जी आप उत्तर दें, फिर एक बार महाराज जी के पास फिर जाऊंगा। पी लीजिए, गला सूख गया होगा, पता नहीं कौन सा इतिहास आपने पढ़ा है, आरएसएस की शाखाओं में आपको क्या पढ़ाया गया जिससे आपका मानसिक तनाव और मन इतना दूषित हो गया है कि आपको देश की लोकतंत्र, देश के अन्य जो जाति धर्म उनसे इतनी नफरत हो गई है। यही आरएसएस की मुख्य विचारधारा है जो आपके अंदर ठूस ठूस के भर दी गई है। देखिए भारत एक गणतंत्र राज्य है, यहाँ पे लोकतंत्र है। यहाँ के बारे में आपने शायद इतिहास नहीं पढ़ा। आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन सा सिलेबस पढ़ते हैं मैं नहीं जानता। आपने बार बार आरोप लगाया कि हम राम जी का विरोध करते हैं। मैंने खुद राम मंदिर के लिए मेरे परिवार ने दान दिया है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा मंदिर बन के आए। पर सुनिए चतुर्वेदी जी राजनीति में न जाएं, फिल्म में रहे। नितिन जी पानी पी लीजिए। आप देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कश्मीरी पंडित का। मुझसे पहले एसपी भाई साहब ने भी बताया कश्मीर में जब पंडित भगाए जा रहे थे आप ही की सरकार थी। आपको बता दूं आज भी कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है और आप मूक दर्शक बने बैठे हैं। आपकी जानकारी के लिए नितिन जी बता दूं, मेरे नेता राहुल गांधी जी 3700 किलोमीटर पैदल चल के जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और कश्मीरी पंडितों से मुलाकात भी करेंगे। साहस हो तो आपको निमंत्रण देता हूं, आइए। वो कह रहे हैं कि पंडितों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चतुर्वेदी जी ये कह रहे हैं विवेक जी कि मैं भाजपा से नहीं हूं। कश्मीरी पंडित भाजपा से नहीं। कहां से? हम बहुत अच्छे से जानते हैं नितिन जी, आप कहां से बोल रहे हैं और कहां से चल रहे हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई लबादा ओढ़ के आप बाकियों को मूर्ख बनाइएगा, हमें नहीं बना पाएंगे। नितिन जी ऐसा है जो सिलेबस आप पढ़ के बैठे हैं ना, वो आज अगर ये सिलेबस देश में लागू हो जाए तो देश में चारों तरफ सिर्फ नफरत मिलेगी। मेरा नेता राहुल गांधी जी 3700 किलोमीटर पैदल चल के यही संदेश देने का प्रयास कर रहा है। आज का गांधी राहुल गांधी यही कहना चाहता है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नितिन जी सुनाई दे रहा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अरे माननीय कश्मीर चलिए, मैं आपको कश्मीरी पंडितों के हालात दिखाता हूँ। ये कश्मीरी फाइल देख के आज तय नहीं
होगा कि कश्मीरी पंडितों के वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं, उसके लिए जमीन पे जाना पड़ेगा। रिजर्वेशन नहीं होता है तो आपका मैं करा दूंगा। चलिएगा, स्वागत है। वर्तमान में जो कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? जब नितिन जी मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, फिर मौका दे दूंगा। आज जब हत्या हो रही तब भी आपकी सरकार है, पर आप वो उन विषयों पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आप डरते हैं, आप इतिहास से छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं। जबरदस्ती आप देश में एक माहौल बना रहे हैं कि देश गुलाम है, 50 साल का एग्रीमेंट है। पता नहीं कहां से पढ़ते, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। पढ़िए पढ़िए, अध्ययन कीजिए माननीय, अध्ययन कीजिए, अध्ययन के साथ बोलिए, नफरत मत फैलाइए। इस देश में हर भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको बराबरी का अधिकार है। नितिन जी, मैं आपकी बात से असहमत हूं। इस देश में हर एक भारतीय को बराबरी का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति। अरे नितिन जी, चलिए कश्मीर, हिम्मत हो, साहस हो, चलिए मैं लेके चलता हूँ। क्या स्थिति है कश्मीर? आप नहीं जाओगे, डरे हो, नहीं जाओगे, मैं जानता हूँ। 30 जनवरी तक कश्मीर चलिए। कश्मीरी पंडित राहुल जी से मिलने वाले, वर्तमान स्थिति से अवगत कराने वाले। एकता यात्रा लेके मुरली मनोहर जोशी जी जा चुके हैं। नितिन जी जो कश्मीरों की स्थिति है, वो एक पिक्चर, एक कश्मीरी फाइल आपने प्रोड्यूस कर दी, आपने पैसा लगा दिया, कुछ भी बना दिया। उनको राज्यसभा जाना है, हमें पता है अभिनेता को कहाँ जाना है, हमें बहुत अच्छे से पता है। हमें पता है वो पिक्चरें क्यों बनाई जा रही हैं, विशुद्ध पैसा कमाने की नीयत से बनाई जा रही है देश की। अरे आप भैया पिक्चर बनाइए किसान कानून के लिए, कृषि काले कानून के लिए किसानों को जमीन पे क्यों करना पड़ा, 1 साल क्यों संघर्ष करना पड़ा? बहस कहीं और जा रही है, बहस कहीं और जा रही है। नितिन जी, विवेक जी, गतिविधियों के लिए, नितिन जी, विवेक जी, बहस कहीं और जा रही है। इस पे पिक्चर बनाइए। चलिए नामदेव जी के साथ चलते हैं, बनाइए, खुदीराम बोस पे बनाइए जी। एक बार फिर नामदेव जी के पास चलते हैं। नामदेव जी, अगर पिक्चर तो बन गई, सेंसर बोर्ड से भी स्वीकृत हो गई है, अब ये रिलीज होनी है 26 तारीख को। अब इन स्थितियों में जो गांधी विचारक हैं उनका क्या स्टैंड होगा? देखिए, गांधी विचारक या कोई ये ऐसे एक ही व्यक्ति नहीं है जी। सारा देश गांधी को मानता है, और ये बात सत्य है कि आज़ादी में ज्ञात अज्ञात अनेकों शहीद हुए हैं, लेकिन गांधी जी का मार्गदर्शन रहा है जी। और गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेज़ों पर दबाव पड़ा और देश आज़ाद हुआ। लेकिन इस 75 वर्ष की इस अवधि के बाद आज क्यों ये ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि ये सब बताया जाए कि गोडसे बहुत अच्छा आदमी था और वो हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन हत्या कर दी उसने। अरे वो उसने 3 बार प्रयास किया हत्या करने का। अरे कुछ लोग सिरफिरे होते हैं जो सिवाय इसी तरह का चिंतन करते हैं कि हम हत्या करें तो हमारा भी नाम होगा। तो ये मतलब आपका मतलब गोडसे जी ने गांधी जी की हत्या नाम के लिए की, फांसी पे नाम के लिए चढ़ गए? अरे भाई, फांसी पे नाम के लिए, आखिर उनके साथ जुड़ा तो है उनका नाम जी है। तो ये भावना कहाँ से पैदा हुई? इस भावना के अगर विकास करेंगे तो क्या होगा इस देश का? हत्याएं ही हत्याएं होंगी, और हत्या को अगर महिमा मन्नत करेंगे तो उससे हत्या ही विकसित होगी। आने वाला जो नौजवान है और देश के लोगों को ऊपर कोई शुभ संदेश नहीं जा रहा है जी। हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं अवधेशा पुरी जी महाराज जी। अवधेशा पुरी जी महाराज जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। नाम है डॉक्टर अवधेश पुरी जी। अवधेश जी 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 जी, माफ करिएगा, डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज। हम एक सवाल है आपसे, कुछ दिन पहले एक आपके ही समाज से, संत समाज से कालीचरण महाराज जी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने रायपुर में एक फंक्शन चल रहा था, उस पे उन्होंने गांधी जी के बारे में काफी अपशब्द कहे थे, जिसके कारण उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, जेल भी गए थे। क्या आप उनका समर्थन करते हैं? कई संत समाज के लोगों ने उनका समर्थन किया था, विरोध किया था उनके गिरफ्तारी का। बिल्कुल सही बात है, गिरफ्तारी का विरोध हुआ था इस देश में जी। अपशब्द भी उन्होंने कहे थे जी। देखिए, होता यह है कि कोई व्यक्ति जब किसी के बारे में पूरी तरह से जानता है जी, और उसकी व्यक्तिगत जो विचारधारा की जब टकराती है तो उसकी इस प्रकार की भावना सामने आती है जी। हर व्यक्ति अपना स्वतंत्र चिंतन रखता है। फिर भी मैं अपशब्द कोई गांधी जी के लिए कहे, ये भी मैं नहीं कहूंगा, इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा जी।
लेकिन ये तय है कि गॉडसे की भी आखिर मनोस्थिति ऐसी क्यों बनी, उन परिस्थितियों को भी सामने आना बहुत आवश्यक है। मैं तो ये कहूंगा कि दूध का दूध, पानी का पानी एक बार होना चाहिए। इस देश की जो हिस्ट्री है जी, वो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके सामने आनी चाहिए जी, जो रियल हिस्ट्री है। अगर वो नहीं आएगी तो ये तो फिर कंफ्यूजन फैला रहेगा। जो घोर आश्चर्य इस बात का होता है, मान लीजिए जैसे भी देश का विभाजन हो गया, सब काम हो गए, ऐसा भी मान लिया गया कि हम स्वतंत्र हो गए। एक तो यही कंफ्यूजन है कि हम स्वतंत्र हुए भी है कि नहीं हुए। अगर हम स्वतंत्र हैं तो फिर वो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट क्या था, जैसा कभी मैंने आपसे कहा, अंग्रेजों ने, अगर हम स्वतंत्र हैं तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा आखिर संवैधानिक रूप से क्यों नहीं बन पाई? अगर हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर आखिर सारे के सारे जो कानून है विदेशों में बने हुए हैं, आखिर वही क्यों लागू हो रहे हैं? अगर हम स्वतंत्र हैं तो लाड़ में काले की जो शिक्षा पद्धति है वो ये हद क्यों पड़ रहा है? अगर हम स्वतंत्र हैं तो पूरी तरह से इस देश का जो पश्चिमीकरण हुआ है आखिर क्यों हुआ? हम क्यों नहीं कानूनों में बदलाव कर पा रहे हैं? आमूलचूल जो करने चाहिए इस देश के अनुसार, अंग्रेजों का ही बनाया हुआ सब कुछ चल रहा है। जैसा कि अभी धीरे धीरे जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि जैसा उस ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में लिखा था, जो शर्तें थी उसके आधार पर देश चल रहा है। तो ये सब चीजें देश के सामने आनी चाहिए। अब बहुत समय आ गया है। रही गॉडसे की बात, तो गॉडसे का जो दिमाग उस टाइप का बना है उसके पीछे कोई ठोस आधार या ठोस तथ्य जरूर रहे होंगे, और अगर उनके बारे में कोई चिंतन करके हिस्ट्री उसको सामने लाना चाहते हैं अध्ययन करके, तो आए, कोई आपत्ति भी नहीं है, आनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने। दोनों पक्ष सामने आनी चाहिए जी, क्योंकि जहां तक जितना देखो, जितना नायक का रोल होता है उतना खलनायक के बारे में भी लोग बताते हैं जी। राम के बारे में जहाँ चर्चा आती है तो रावण के बारे में बताते हैं। आप गॉडसे को रावण भी मान रहे हो, तो भी गॉडसे का जो कैरेक्टर था उसके पीछे क्या ठोस तथ्य थे वो तो देश के सामने आने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ। जी, बिल्कुल सही है श्रीवास्तव जी। इस समय पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि फिल्म में राजनीति घुस गई है। आपने देखा होगा कुछ फिल्में होती हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पॉन्सर करते हैं, इस फिल्म को जरूर देखो, दिखवाते हैं, ले जाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी फिल्में बनी हैं जिनको कांग्रेस के नेता उसको स्पॉन्सर करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं फिल्मों का क्योंकि प्रचार प्रसार नहीं करना चाहता, आपको भी ध्यान में होगा। और उसका कांग्रेसी उस फिल्म का विरोध करते हैं तो दूसरी तरफ भाजपा दूसरी फिल्म का विरोध करते हैं। कई ऐसी फिल्में आ गई हैं इस दौरान जिनका कांग्रेस ने समर्थन किया, भाजपा ने विरोध किया, और कई ऐसी फिल्में आई हैं जिनका भाजपा ने समर्थन किया, कांग्रेस ने विरोध किया। ये क्या राजनीति आती जा रही फिल्म? देखिए त्रिपाठी जी, मैं अभी सारे पैनलिस्ट को सुन रहा था। मेरा ये कहना है कि जो चीज़ें जैसे जिसे कहते हैं ना, अभी आप एक अभी कहा जा रहा था कि गॉडसे की मनस्थिति क्या रही होगी जी, उसने किन गांधी के विचारधारा से वो जो है सहमत नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, विचारधारा से सहमत नहीं था, लेकिन विचारधारा से सहमत न होने का मतलब क्या देश हत्या कर देगा? हत्या को कहीं से जस्टिफाई कर सकते हैं आप? सवाल इस बात का है। दूसरी बात, जहाँ तक प्रासंगिकता का सवाल है, मेरा ये कहना है कि जो तथ्य जो है फिल्म मेकर या जो प्रोड्यूसर हैं वो लाना चाहते हैं, तो मैं जो उसकी जो टीज़र की बात मैंने जब किया, आपने बताया कि वो टीज़र में इस तरह से विचारधारा का युद्ध है। मेरा ये कहना है कि टीज़र आपने लागू दिखाया, इसका मतलब है कि इस पर कंट्रोवर्सी होना तय है। चाहे भारतीय जनता पार्टी में के लोग या आरएसएस के लोग या हिंदू महासभा के लोग या फिर कांग्रेस के लोग, जब फिल्में आती हैं तो फिल्मों को हिट कराने का एक ये भी जरिया बन गया है कि उस पर कंट्रोवर्सी हो। पिछले दिनों में आपने कई फिल्मों को देखा जिसको लेके बराबर कंट्रोवर्सी बनी हुई है। मेरा ये कहना है कि इस फिल्म पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिल्म चूँकि सेंसर बोर्ड से रिलीज हो चुकी है, निश्चित रूप से दिखाई भी जाएगी जी। विरोध चाहे जितना भी हो, अब तो दिखाएंगे ही। ये सबसे बड़ा सवाल ये और है। हिट भी होगी, हिट भी होगी, अब हिट कितना होगी ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी लोग देखना चाहेंगे। जिस तरह से फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है बिल्कुल देखना चाहेंगे। नाथूराम गोडसे की विचारधारा को देखना चाहेंगे, क्योंकि इस विचारधारा के तहत आदमी ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसको हत्या करनी पड़ जाती है। ये सब चीज़ें जो अहिंसा तमाम चीज़ों को लेकर के, बट गांधी का जहाँ तक सवाल है, पूरी दुनिया में एक अहिंसा का रास्ता उन्होंने दिखाया, एक दर्शन दिखाया कि जिसके माध्यम से भी
बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। दुनिया के तमाम देशों में ऐसे अहिंसक आंदोलन हुए जिसको बाद में लोगों ने गांधी के अहिंसा के आंदोलन को स्वीकार किया और उसकी स्वीकार्यता बढ़ी। जी। तो ये जो फिल्मों को दिखाने का, ये तो फिक्सन है, एक नाटक है, फिल्म है, और फिल्मों का प्रभाव भी पड़ता है। फिल्म जो है एक समाज को आईना दिखाने का एक बहुत बड़ा काम करे। बहुत सारे देश में ऐसी फिल्में आई जिन्होंने समाज को बहुत कुछ संदेश देने को, अगर इस फिल्म ने कुछ ऐसा संदेश दे दिया कि आप जो विचारधारा से परिचित नहीं है और हत्या कर दीजिए, तो हमें लगता है कि कहीं गांधी का समर्थन नहीं है, उनकी प्रासंगिकता पर सवाल जरूर खड़ा होता है। चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो गया है बहुत। और मैं आपको बता दूं श्रीवास्तव जी, निश्चित तौर पे एक विशेष राजनीतिक दल द्वारा इसको प्रोत्साहित भी किया जाएगा और फ्री भी कराई जाएगी और इसको देखने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, आशीष जी आपका, नामदेव जी आपका, नितिन चतुर्वेदी जी आपका, विवेक जी आपका, और डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो गोडसे पर बनी यह फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है और मध्य प्रदेश में इस फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद कहां तक जाएगा, फिल्म रिलीज हो पाएगी या नहीं, या फिर जिस तरह हिंदू महासभा फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रही है तो भाजपा सरकार कुछ अन्य फिल्मों की तरह टैक्स फ्री करेगी या नहीं, ये तो 26 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। मगर कंट्रोवर्सी के चलते फिल्म के हिट होने की संभावना जरूर बढ़ गई है, क्योंकि फिल्म का इतिहास बताता रहा है कि जब भी जिन फिल्मों में के रिलीज होने से पहले पक्ष विपक्ष के बीच विवाद हुआ है तो वह कहीं न कहीं रुपहले पर्दे पर हिट जरूर हुई है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।